हाँ दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 तक 2 वर्षों का करंट अफेयर्स एक ही जगह पे कर रहे हैं। अब एग्जाम के भी डेट अब आगे बढ़ चुके हैं, तो हम लोग दिसंबर तक पूरा करंट अफेयर्स कवर करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए। तो ये नवंबर मंथ का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2022 का है। तो चलिए यहाँ पे अभी इस प्रश्न को देखते हैं जो भी नवंबर मंथ के रहे। तो पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लक्ष्मी भंडार योजना के लिए किस राज्य ने प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार 2022 जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल के द्वारा जीता गया है। तो डी इज द राइट आंसर। इसकी कैपिटल क्या है? तो कोलकाता इसकी कैपिटल है, और झारखंड वेस्ट बंगाल के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, ये भी बात आप जानते हैं। प्रश्न 2, थोक बाजार के लिए भारत की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना किस संस्थान ने शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। प्रश्न 3, अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। प्रश्न 4, इंटरनेट फाइबर कनेक्टिविटी की सुविधा को उपयोगी बनाने के लिए उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। प्रश्न 5, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? तो ये नवंबर मंथ में विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था 1 नवंबर को। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6, कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो अमृतलाल मीना, जो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर। प्रश्न 8, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? टाइगर रिजर्व जहां पे टाइगर को संरक्षित किया जाता है, तो वो टाइगर रिजर्व होते हैं। ये नेशनल पार्क के अंतर्गत ही आते हैं, उसी के अंतर्गत ही रहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व हो गया या टाइगर रिजर्व हो गया, तो ये रानीपुर टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के द्वारा, भूपेंद्र यादव है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंसवाड़ा राजस्थान का जो मानगढ़ धाम है उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। प्रश्न 10, जनजातीय नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे मनाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की कैपिटल नया रायपुर। प्रश्न 11, रिस्पॉन्सिबल स्टील सेटिस्फैक्शन हासिल करने वाला भारत का पहला इस्पात संयंत्र जो स्टील प्लांट है वो कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है टाटा इस्पात संयंत्र जमशेदपुर, अपने राज्य के में ही आपको जमशेदपुर स्थित है, पता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू ये अब फिर से इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं। इजराइल कहाँ स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में, और इसकी राजधानी जेरूसलम और करेंसी इजरायली शेकेल इसकी करेंसी है। प्रश्न 13, मिस्र में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक 2022 COP27 में भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता किए हैं? तो यहाँ से तो कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा आपके लिए निकल के ये आ जाता है। सबसे पहले इसका ऑप्शन जान लेते हैं, भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण मंत्री है केंद्रीय लेवल पे। तो ये पहला पॉइंट आप जान गए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप ये भी जान सकते हैं कि इस प्रकार की बैठकें होती है जो किस नंबर का था? जलवायु परिवर्तन पे बैठक 27वें नंबर का था, 27वां संस्करण था। ये संयुक्त राष्ट्र की ओर से सारे जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स होते हैं, कंट्री देश सम्मिलित होते हैं, तो कहीं कहीं इस प्रकार की मीटिंग चलते रहती है पर्यावरण को ध्यान में रख कर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो यह सम्मेलन मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया था। मिस्र इजिप्ट के को ही हिंदी में बोला जाता है। प्रश्न 14, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जाएगी? ये आपको उज्जैन भारत में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये 7 नवंबर को मनाया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16, सऊदी अरब और इराक को पछाड़कर अक्टूबर 2022 में भारत का शीर्ष
तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो ये हमारा बन चुका है रूस। रसिया ही इतना हमें तेल का मीन्स कह सकते हैं हम आयात कर रहे हैं उससे, वो निर्यात कर रहा है हमें, तो ये रसिया बन चुका है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी कैपिटल क्या है? मॉस्को। रशियन रूबल इसकी करेंसी है। प्रश्न 17, 50 वर्ष से अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है गोवा राज्य सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा की कैपिटल पणजी। प्रश्न 18, कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 किस राज्य ने जीता है? तो ये 2022 में हरियाणा राज्य ने जीता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है हरियाणा में काफी बड़े मात्रा में गेहूं और चावल का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, जो कि खुद एक यूनियन टेरिटरी है। प्रश्न 19, तोखु इमोंग पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो ये पर्व आपको नागालैंड में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तोखु का अर्थ होता है घर घर जाकर प्राकृतिक संसाधनों और भोजन के रूप में टोकन एवं उपहार एकत्र करना। इमोंग का क्या अर्थ होता है? उस समय चयनित स्थान पर रुकना। तो ये इस प्रकार के पर्व को मनाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20, किस राज्य में स्थित अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना शुरू की है? तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है स्थित है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाथी दत्तक ग्रहण योजना शुरू किया गया था। इसकी कैपिटल चेन्नई। प्रश्न 21, भारतीय रिजर्व सेवा कंपनी नवी टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। प्रश्न 22, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 6 दोषियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत रिहा करने का आदेश दिया है। तो किस अनुच्छेद के तहत रिहा करने का आदेश दिए थे? काफी न्यूज में था ये मुद्दा, और वो अब रिहा भी हो चुके हैं। 2022 का ही एक प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, लास्ट ईयर में हो रहा था नवंबर में। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 142 के तहत उसे रिहा कर दिया गया है। प्रश्न 23, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये नताशा पिर्क-मुसुर बनी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय महादेश में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी जुबलजाना इसकी राजधानी है, और करेंसी यूरो इसकी करेंसी है। प्रश्न 24, भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शरद कमल अचंता टेबल टेनिस खेलते हैं, इनको सम्मानित किया गया है। प्रश्न 25, विश्व मधुमेह दिवस वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया गया है? तो ये 14 नवंबर को मनाया गया, जिस दिन चिल्ड्रन डे हम लोग इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न 26, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ शुरू हुआ था? 2022 का प्रश्न है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कतर में। तो ये न्यूज में भी, करंट अफेयर्स को भी मैं डिटेल से कवर की थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां संस्करण था। शुभंकर क्या था? लाइव इसकी शुभंकर था। अगर इसे अरबी शब्द है एक, तो इसका अर्थ क्या होता है? विशेष गुण और क्षमतावान खिलाड़ी। प्रश्न 27, रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ये कहाँ बनाया जाएगा? त्रिवल्लुर तमिलनाडु में बनाया जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। प्रश्न 28, 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और उनसे संबंधित किताबें उपलब्ध करवाने के लिए ई कुंभ नामक पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारे राष्ट्रपति के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। ई कुंभ का फुल नेम क्या है? तो नॉलेज अनलिस्टेड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेजेस। तो 12 अनुसूचित भारतीय भाषाएं, आपको पता है हमारे ये शेड्यूल है उसमें भाषाएं भी सम्मिलित है। बहुत सारे भाषाएं आपको, जो 12वें नंबर का अनुसूची, उसमें 8वें नंबर के अनुसूची में भाषाएं सम्मिलित की गई है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, तो कहाँ पे किया गया था? तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया था। कुरुक्षेत्र महाभारत के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है। प्रश्न 30, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम पेशा किस राज्य में लागू किया गया है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पंचायत विस्तार अधिनियम वर्तमान में संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में लागू है, जो आदिवासी समुदाय के प्रभुत्व वाले जिलों के प्रशासन से संबंधित। आपको मध्य प्रदेश में भील जनजाति हो, गोंड जनजाति हो, ये सब आदिवासी देखने को मिलते हैं। प्रश्न 31, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, अरविंद विरमानी को नियुक्त किया गया है, और इसके नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री रहते हैं, चाहे प्रधानमंत्री के पद में कोई भी क्यों ना हो। तो 32,
संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? तो ये तो अब बन चुका है, 2020 द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में चीन का आबादी 1.44 बिलियन है और भारत की 1.3 बिलियन है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 1990 से वैश्विक जीवन प्रत्याशा में लगभग 9 साल का सुधार भी हुआ है। तो अभी हम पहले स्थान पे आ चुके हैं। प्रश्न 33, मीथेन से निपटने और जलवायु परिवर्तन को संतुलित करने के लिए किस संगठन ने उपग्रह आधारित प्रणाली मार्स को स्थापित करने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएनईपी। केन्या की जो सरकार है उसने घोषणा की है। मार्स का फुल फॉर्म मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। प्रश्न 34, दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थ पशुधन टीकाकरण सेवा किस राज्य ने शुरू की है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। प्रश्न 35, जापान को पिछाकर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बना है? तो ये भारत बन चुका है अपना देश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वर्तमान समय में दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश चीन है, जिसका विश्व के स्टील उत्पादन का 57% हिस्सा है। दूसरे स्थान पर अब भारत आ चुका है। प्रश्न 36, आप प्राकृतिक हाथियों की मौत के कारण की जांच करने के लिए किस राज्य ने भारत में पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? तो मीन्स नेचुरल तरीके से या अप्राकृतिक अननेचुरल तरीके से जिस प्रकार से हाथियों की मौत हो जाती है उसके कारण इस प्रकार का चीज पहल लाया गया है। तो किस सरकार के द्वारा, किस राज्य सरकार के लाया गया है? तो तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में आपको ज्यादा हाथी देखने को मिलेंगे, एलिफेंट रिजर्व भी वहीं आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। प्रश्न 37, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो लांस नाइक मंजू बन चुकी है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 38, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा रामायण सर्किट और महाभारत सर्किट विकसित किया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। प्रश्न 39, भारत के नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? इसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये लोग इलेक्शन करवाते हैं पूरे देश भर में। तो अरुण गोयल बने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार वर्तमान में और उप चुनाव आयुक्त अजय भादु हैं। प्रश्न 40, किस देश ने दुनिया में पहली बार टाइप 1 डायबिटीज के खतरे को 3 साल तक रोकने वाली दवा टेप्लिजुबाम को मंजूरी दी है? तो ये ऑप्शन ए अमेरिका के द्वारा किया गया है। इसकी कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी और इसकी करेंसी क्या है? अमेरिकन डॉलर। प्रश्न 41, भारत के सभी राज्यों की ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सौर ऊर्जा के बारे में बात करें, सोलर एनर्जी के बारे में, तो ये कर्नाटक, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये शीर्ष स्थान पर रहा है। प्रश्न 42, बाल अधिकारों की फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ ने किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के साथ ही यूनिसेफ के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि बच्चों को भी फिल्मों में या एक एक्टिंग के लिए चीज में बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को हर वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 44, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के 5 संस्करण में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाल के रोनाल्डो, आप सभी को पता है। प्रश्न 45, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये ऑप्शन बी, पीटी उषा जो एथलीट है वो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन चुकी है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। प्रश्न 46, घरों के नालों में गंगा का पानी पहुंचाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया है? ये बिहार की सरकार के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, बिहार की कैपिटल पटना। प्रश्न 47, इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी राम रेड्डी के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न 48, मजबूत पर्यावरण रिकॉर्ड के साथ किस शहर ने भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई है? तो ऑप्शन सी इंदौर करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, इंदौर शहर। प्रश्न 49, 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए किस स्थान ने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डेवलपमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है।
प्रश्न 50, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो जो भी केमिकल वार आपको पता है इस प्रकार के होते हैं, तो उससे जो भी पीड़ित को ध्यान में रख के स्मरण के लिए इस प्रकार सेलिब्रेट किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 नवंबर को। तो ये थे नवंबर 2022 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा, नए चीज़ें, तथ्य, फैक्ट जानने को मिले होंगे। तो ये यहाँ पे था नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।